बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और 2 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाले मिल्क पेड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत आसानी से बन जाता है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आपको शौक़ है तो आप ज़रूर इसको बना लेंगे। पेशेंट का काम है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मिल्क पेड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 लीटर मिल्क लिया हुआ है और हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया ताकि हम जब इसको दूध को पकाएं तो हमारा दूध नीचे से लगे नहीं। अब हम इसको सिंपल पहले बॉईल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पहले बॉईल करेंगे, उसके बाद मीडियम लो पर इसको पकाना शुरू करेंगे और इतना पकाएंगे कि बिल्कुल थिक हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, लेकिन हमें इसको बिल्कुल कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको थिक करना है। तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम दूध के बॉयल होने का वेट करेंगे। देखिए हमारे दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसकी साइड की बिलाई हम बीच में करते जाएंगे और इसको बिल्कुल चलाते हुए थिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया हुआ है। आप इसकी जगह आप गाय का फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। बस अब हमें सिंपल इसको चलाते रहना है, मुस्तकिल इसको चलाते हुए, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। वैसे तो हमने नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इसको चलाना है और साइडों से जो गलाई आती आ रही है इसको बीच में करते रहेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए हमारा दूध मुसलसल पक रहा है। अभी इसको बहुत टाइम चाहिए थिक होने में, थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। पेशेंट का काम है ये। सब हमें आहिस्ता स्लो फ्लेम पर इसको बिल्कुल पकाते रहना है जब तक ये हमारा खोया सा रेडी नहीं रहता। बिल्कुल हमें खोए की फॉर्म पे लाना है इसको। जितना टाइम टोटल टाइम लगेगा मैं आपको मेंशन कर दूंगी। देखिए हमारा दूध हाफ रह चुका है। अभी हमने 2 किलो लिया था, अब हमारा तकरीबन 1 किलो करीब रह चुका है। ठीक है, अब हमें मज़ीद इसको पकाना है, थिक करना है और मुसलसल चलाना है, छोड़ना नहीं है वरना नीचे से लग सकता है। और इसका अगर हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो इसका कलर भी थोड़ा डार्क पे आ जाएगा। हमें कलर डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट पे ही रखना है इसको। मैं मुसलसल इसको चला रही हूँ। देखिए हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसको और मज़ीद गाढ़ा करना है। जब तक ये खोई की पोजीशन पे नहीं आ जाता उस वक्त तक हमें और गाढ़ा करना है। फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम पे है, बिल्कुल स्लो पे है। मैंने हल्की कर दी और आंच को, ताकि हमारा ये नीचे से लगे नहीं। और मुसलसल चला रही हूँ मैं इसको। ठीक है, अभी हम बिल्कुल खोई की फॉर्म में इसको लेकर आएंगे। उस वक्त तक हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। देखिए हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और साइडें छोड़ना शुरू कर दी हैं। जैसे ही ये बिल्कुल पैदे को बिल्कुल छोड़ देगा तो फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अभी हमें थोड़ा सा इसको और थिक करना है। दानेदार हो गया है, देखें इस तरह से। अभी हमें और इसको थिक करेंगे। देखिए हमारा दानेदार सा हो गया खोया, बस थोड़ा सा और होगा। अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने 5 टेबल स्पून शुगर डाल दी। अब जाहिर है शुगर डालिए तो शुगर भी अपना पानी छोड़ेगी। तो अब हमें दोबारा से इसको ड्राई करना है। जब तक ये दोबारा कोई की फॉर्म में नहीं आया तो उस वक्त तक हम इसको ड्राई करेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो ही है। देखिए हमें 1 घंटा हो गया इसको मुसलसल पकाते हुए स्लो फ्लेम पर। अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब सफ़ेद इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। ठीक है, बस हम 5 मिनट इसको और पकाएंगे। थोड़ा सा थिक होगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। बस हम जैसे ही ये पैंदा छोड़ेगा अपना, छोड़ना तो शुरू कर दिया इसने, जिस तरह से बिल्कुल एक तरफ सिमट जाएगा बस फिर हम फ्लेम अपना ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा बिल्कुल थिक हो चुका है, खोया बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारा पेड़े बिल्कुल बनाने के लिए रेडी है। बस हम इसको ठंडा करेंगे
थोड़ा सा इतना हो जाए कि हमारे हाथ से पेड़े बन सके, बस उस वक्त तक हमें थोड़ा सा ठंडा करना है इसको। बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। देखिए हमारे पेड़े का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरह से खोए की फॉर्म में आ गया, ठंडा भी हो गया और इस काबिल है कि हम इसको टच करके अपने खोए वो पेड़े बना सकते हैं। हम सबसे पहले हाथ को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, उसके बाद हम अपने पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा लेंगे, आप जितना छोटे या जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हैं आप उस तरह से पेड़े आप बना सकते हैं। अभी ये जैसे जैसे ड्राई होगा बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इस तरह से हमने एक ले लिए और आप साइड जो भी शेप देना चाहते हैं उस तरह का आप शेप दे सकते हैं। देखिए हमने बॉल से बना लिए छोटे छोटे। अब हमने एक बटर नाइफ ली हुई है, इससे हम हल्के से प्रेस करेंगे और हम चाहे तो आप पिस्ते लगा लें या फिर जो भी आपके पास ड्राई नट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। जो मेरे पास ज़ाफ़रान है, हल्का सा डेकोरेशन के लिए इसकी ज़ाफ़रान लगा ली इसके ऊपर। ज़्यादा नहीं लगाना, बस एक एक इसकी पत्ती लगानी है। इसी तरह हम दूसरे वाले को प्रेस करेंगे हल्के हाथ से। इस तरह से हम सारे अपने पेड़े रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारे पेड़े बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत ही जायके में ज़बरदस्त हैं। बाज़ार के पेड़ों की तरह बिल्कुल इसका टेस्ट आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।